अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं समाज टीवी। मैं हूं आपकी होस्ट सोफिया सरदार। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मियां शुएब एडवोकेट, जो कि हल्का NA 106 से नेशनल असम्बली के उम्मीदवार हैं और जमात इस्लामी से ताल्लुक़ रखते हैं। आइए इनसे बात करते हैं इलेक्शंस के हवाले से। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? बिल्कुल ठीक हूँ जी। सर, आप हमें बताएंगे कि इलेक्शन मुलतवी होने के बारे में आपके क्या ख्याल हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपका समाज की टीम का शुक्रिया कि आप मेरे दफ़्तर में तशरीफ़ लाए। इलेक्शन कानून के मुताबिक जब असम्बली टूट जाए तो 90 दिन के अंदर होते हैं, ये दस्तूर में लिखा हुआ है। इलेक्शन 90 रोज़ के अंदर होने थे। ये तारीख़ इलेक्शन कमीशन नहीं दे रहा था, फिर सदर ममलकत ने 30 अप्रैल की तारीख़ दे दी। 30 अप्रैल को इलेक्शन होने थे। उम्मीदवारों ने के कागज़ात भी जमा करवा दिए, जो 20-20 हज़ार फ़ी उम्मीदवार भी ले लिया गवर्नमेंट ने। इलेक्शन होने थे। चंद दिन पहले जॉइंट असम्बली का इजलास हुआ, जिसमें राणा सनाउल्लाह साहब वज़ीर दाखिला ने तजावीज़ पेश की, हालात पेश किए, जो कि सरासर ही सब कुछ गलत था। इससे कबल सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कराए जाएं। एक तो दस्तूर में लिखा हुआ है कि ये इलेक्शन असम्बली टूटने के 90 दिन के अंदर अंदर होंगे। दूसरा सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था, लेकिन मौजूदा हुकूमत मेरे ख़्याल में नून लीग ने, वज़ीर आज़म साहब ने ये समझ लिया है कि उनको कामयाबी नहीं मिलेगी पंजाब में, इसलिए वो इलेक्शन से भाग रहे हैं, इलेक्शन करवाना नहीं चाहते। पहले इलेक्शन कमीशन को जवाब दे दिया कि हमारे पास सिक्योरिटी नहीं। आपकी सिक्योरिटी कहाँ गई? आपकी पुलिस भी मौजूद है, रेंजर्स भी मौजूद है, फ़ौज भी मौजूद है। और दूसरा बहाना ये किया कि हमारे पास बजट के लिए पैसे नहीं हैं। ये बहाने करके जॉइंट सेशन बुला के जॉइंट सेशन में फ़ैसला करके इलेक्शन कमीशन को मुतला किया। इलेक्शन कमीशन ने जवाब दे दिया। अब पता चला है कि सुप्रीम कोर्ट में तहरीक इंसाफ ने दायर कर दिया है। अब इसका फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट करेगा और मुझे कभी उम्मीद है कि इलेक्शन करवाने का ही सुप्रीम कोर्ट हुक्म देगा, और हो सकता है कि तौहीन अदालत में किसी के ख़िलाफ़ कार्रवाई भी हो जाए। ये इनकी सख्त ज़्यादती है, ये कौम के साथ मजाक है, ये आइन के साथ खिलवाड़ है। आइन के मुताबिक चलना हुकूमत की अव्वलीन ज़िम्मेदारी है। तो सर, आप हमें बताएंगे कि आप MNA की सीट पर हैं, इलेक्शन कर ले रहे, तो सर क्या MNA बनने के बाद आप आवाम के लिए क्या खिदमत सर अंजाम दें? देखो जी, इलेक्शन होंगे, कौमी असम्बली तो भी मौजूद है। जब कौमी असम्बली जाके अक्टूबर में मुतवक्को है ख़त्म होगी, फिर उसके बाद इलेक्शन होंगे। मैं जमात इस्लामी की तरफ से कौमी असम्बली का उम्मीदवार हूँ। मैं यहाँ अरसा 42 साल से टोबा टेक्सिंग में वकालत कर रहा हूँ, हाई कोर्ट में भी वकालत करता हूँ। मुझे जमात इस्लामी ने इलेक्शन के लिए टिकट दिया है। मैं इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन लड़ूँगा। इलेक्शन मैं जीतूँ या ना जीतूँ, जमात इस्लामी का अव्वलीन जो मकसद है वो ये है कि रब की ज़मीन पे रब का कानून होना चाहिए। यानी ये मुल्क जब बना था 1947 में, 75 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है, तो उस वक्त हर तरफ एक ही नारा था, पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। तेरा मेरा रिश्ता क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। ये दुनिया में वाहिद इस्लामी मुल्क है जो दीन के लिए बना था। लेकिन अफसोस का मुकाम यह है कि दस्तूर में भी लिखा हुआ है कि आइन के इस्लाम के ख़िलाफ़ कोई कानून नहीं बन सकता, लेकिन यहाँ सारे काम गैर शरई हो रहे हैं। हुकूमत को इसकी कोई फ़िक्र नहीं। मैं अगर कामयाब हो गया तो MNA का जो काम है वो तो दरअसल है असम्बली में कानून बनाना, यानी इस्लाम के लिए, मुल्की मफाद के लिए असम्बली में ऐसे कवानीन बनाए जाएँ जिससे अवाम नास को फ़ायदा हो। ये काम तो MNA MPA करते नहीं। ये इनको लगा दिया है सोलंग नालियों की सियासत पे। ये काम है, मैं ख़ुद नाज़िम रहा हूँ टोबा टेक्सिंग से 2001 में। ये काम है बल्दियाती अदारों का, कि लोगों के जो फलाह बहबूद के छोटे काम हैं वो बल्दियाती अदारों ने करने हैं। उनको तो ये करने नहीं देते, फ़ंड देते हैं MP MNA को। टोबा टेक्सिंग में जो मसाइल हैं, मेरे नज़दीक जो सबसे बड़ा मसला है वो यहाँ पानी का मसला है। इंतहाई ज़रख़ेज़ इलाका है टोबा टेक्सिंग, बड़े बागात हैं यहाँ पर, लेकिन नहरी पानी इतना कम है कि पानी आ नहीं रहा, पीछे से पानी नहीं आ रहा। तो नहरी पानी
की कमी को दूर करने के लिए इक़दामात करने होंगे, वरना ये इलाका भी बंजर हो जाएगा। इसके लिए डैमों की ज़रूरत है, नहरों पर पीछे मीठे इलाकों पर ट्यूबवेल लगाकर वो पानी आगे भेजा जाए, मीठे इलाकों का पानी यहाँ पर। तो ये जन्नत है टोबा टेक सिंह, यहाँ फसलात बहुत ज़्यादा होती हैं, और अगर पानी की कमी दूर हो जाए तो ना कोई गंदम की कमी रहेगी, ना हमें बाहर से मंगवानी पड़ेगी। ये बहुत अच्छा इलाका है, नहरी पानी। और इसके अलावा टोबा टेक सिंह शहर में, देहात में पीने के पानी के बड़े मसाइल हैं। मैं म्यूनसिपल कमेटी का लीगल एडवाइज़र भी हूँ। मेरे घर में पानी नहीं आ रहा कमेटी का, यानी पानी कम छोड़ते हैं, वो एंड पे जाता ही नहीं। मीठा पानी भी यहाँ नायाब है, मीठे पानी का मसला भी यहाँ हल होना चाहिए। जो पानी आता है नहर से आता है, वो तालाबों में जमा होता है, वो इतना अच्छा नहीं होता। फिर यहाँ पर बागट कैनाल पर ट्यूबवेल लगे हुए हैं, वहाँ से पानी आता है। और एक पानी इन्होंने ये उल्ट काम किया, जंग से पानी आ रहा है, जो पानी पहुंचता ही नहीं है। जब पानी पूरा छोड़ते हैं तो वो पाइपलाइन फट जाती है। ये पानी आना चाहिए था ये इधर कमारिया की तरफ से, मीठे पानी से, क्योंकि पानी का बहाव कुदरती तौर पर मशरक़ से मगरब की तरफ है। ये इन्होंने गलत काम किया था। पानी की, मीठे पानी की बहुत कमी है। फिर आप देख लें कि लोड शेडिंग कितनी होती है, बिजली नहीं आती। अब सुई गैस की, रमज़ान शरीफ है, सुई गैस की भी लोड शेडिंग। ये बड़े बड़े मसाइल हैं। इन मसाइल का हल इस बात में ही है कि जितने जर्नैल हैं, रिटायर्ड हैं, जितने जजेज़ हैं, जितने ब्यूरोक्रेट हैं, बड़े ऑफिसर हैं, ये बिजली फ्री इस्तेमाल करते हैं, गैस फ्री इस्तेमाल करते हैं, पेट्रोल फ्री इस्तेमाल करते हैं। और उसके अलावा इनको बड़ी बड़ी गाड़ियाँ मिली हुई हैं। ये जहाँ पर भी ये लीकेज हो रही है बंद होनी चाहिए। गरीब आदमी जो है वो 17,000 रुपया तनख्वाह लेता है, वो बिल अपनी जेब से अदा करे। और ये जो लाखों में तनख्वाह लेते हैं ये मुफ्त बिजली इस्तेमाल करें, ये इंतहाई ज़्यादती और जुल्म है। ये बंद होना चाहिए। हर आदमी अपना बिल आप दे। और ये जगह जगह करप्शन हो रही है, लीकेज हो रही है। अगर हम ये रोक दें तो हमें IMF से कर्जा लेने की भी ज़रूरत नहीं है। अब ये हुकूमत ख़ुद ज़लील हो रही है, आवाम को ज़लील कर रही है, IMF की मिन्नतें कर रही है। पेट्रोल का रेट कहाँ चला गया देख लें, डॉलर कहाँ चला गया। सागडार को लाए थे, ये नवाज शरीफ का रिश्तेदार है, ये डॉलर को नीचे ले आएगा, 200 से नीचे करेगा, ये 250 तक चला गया। अब सोने का रेट देख लें, 2 लाख से ऊपर चला गया। अब रमज़ान आ गया है, अब चीज़ों को, कीमतों को और पर लग गए हैं। सब्ज़ी मंडी में आप जाते हैं, आप देख लें कि वहाँ पर कीमतें क्या हैं, बाज़ार में चीज़ों की कीमतें क्या हैं। जो 200 वाली चीज़ थी वो 300 की हो गई रमज़ान में। ये मसनूई महंगाई कंट्रोल करना भी हुकूमत का काम है, हुकूमत के नुमाइंदों का काम है। ये काम नहीं करते। ये करप्शन में मुलव्वस हैं, ये लूट मार में वज़रा जितने हैं, वो जितने ख़ानदान पाकिस्तान बनने से आए थे, जिनको क़ायद-ए-आज़म ने कहा था मेरी जेब में खोटे सिक्के हैं, वो हमेशा इक़्तिदार में रहते हैं। और उनको पता चल जाता है कि ये जमात हिजरे, एक जमात से भाग के दूसरी में, दूसरी से तीसरी में ये जाते हैं। और वो लोग कामयाब होते हैं जो इस्टेब्लिशमेंट से रब्ता रखते हैं। तो इसकी हौसला शिकनी होनी चाहिए। जमात इस्लामी इंतहाई मुनज़्ज़म और इंतहाई बेहतरीन जमात है, जिसमें हर तबके के लोग हैं और पढ़े लिखे लोग हैं। इंशाअल्लाह ताला जमात इस्लामी बारसर इक़्तिदार आई तो गरीबों के लिए सब कुछ होगा। मुल्क में बेहतरीन हुकूमत होगी, कहीं करप्शन नहीं होगी। आपने देखा होगा कि कराची में 3 दफ़ा मेयरशिप जमात इस्लामी ने की है, और बजट कहाँ से कहाँ चला गया था। और जब अब्दुस्तार अफ़गानी फौत हुए थे वो 2.5 मरले के मकान में थे। कोई करप्शन नहीं की जमात के नुमाइंदों ने। मैं ख़ुद नाज़िम रहा हूँ, कहीं करप्शन नहीं की, ना करने दी है। करप्शन मुलाजम भी करते हैं, करप्शन नुमाइंदे भी करते हैं। इसको रोकना हद ज़रूरी है ताकि गरीबों को सुकून का हक़ मिल सके। मैं इंशाअल्लाह ताला अगर MNA हो गया तो आप देखेंगे कि टोबा टेक सिंह में कैसे हालात बदलेंगे। किसी को करप्शन नहीं हम करने देंगे अगर हमारी टीम जीत गई इंशाअल्लाह ताला। जी बिल्कुल सही कहा आपने। आप हमें बताएंगे कि जमात इस्लामी का इसमें क्या मंशूर है? जमात इस्लामी का मंशूर अव्वलीन तो ये है, मैंने पहले भी अर्ज़ किया है कि पाकिस्तान इस्लामी मुल्क है, इसमें इस्लामी निज़ाम होना चाहिए। इस्लामी निज़ाम की बरक़ात फ्यूज़ से सारे हालात दुरुस्त हो जाएंगे। जैसा आपने देखा कि मदीने की रियासत में जब सहाबा कराम का दौर आया तो ज़कात लेने वाला कोई नहीं मिल रहा था, देने वाले बहुत थे। यहाँ ज़कात का निज़ाम भी गलत है। जो बैंकों की ज़कात काटते हैं वो पता नहीं कहाँ चली जाती है। ज़कात ख़ुद लोग दें, लोगों में शऊर पैदा किया जाए। जो उशर का जो निज़ाम है उसको मुनज़्ज़म किया जाए। इसके अलावा
किसानों के लिए हमारे पास बड़े पैकेज हैं। किसानों को सस्ती बिजली दी जाएगी, किसानों को डीजल सस्ता दिया जाएगा, किसानों को रियायती कीमतों पर अच्छा बीज दिया जाएगा, किसानों को बिजली दी जाएगी ट्यूबवेल के लिए, किसानों को जो ज़रूरी आलात हैं वो सब्सिडी पर सस्ते दिए जाएंगे। इस तरह ज़राअत को सनत का दर्जा दिया जाए। बेसिकली ये ज़रूरी मुल्क है। ज़राअत बेहतर होने से हमारे सारे मसाइल हल हो, मुल्क के बेशतर मसाइल हल हो सकते हैं। इसके अलावा जमात इस्लामी के पास हर तबका के लिए सहूलियात मौजूद हैं। तालीम को आम किया जाए, सेहत की सहूलियात बेहतर की जाएँ। जो अद्वियात हैं देख लें, उनकी अब आप देख लें अद्वियात की कीमतें कहाँ पर चली गई हैं। इसको कंट्रोल किया जाए, इसमें बड़ी हेरा फेरी होती है। तो सेहत के मसाइल, तालीम के मसाइल, रोज़गार के मसाइल, अब ये हुकूमत वक्त की ज़िम्मेदारी है रोज़गार लोगों को देना, सेहत की सहूलतें देना, तालीम की सहूलतें देना। ये और जो दीगर मसाइल हैं जिस तरह आप कह रहे हैं सोलंग बिजली वगैरह, सुई गैस, ये जो चीज़ें आवाम तक पहुंचानी है, ये हुकूमत वक्त की अव्वलीन ज़िम्मेदारी है। इंशाअल्लाह ताला जमात इस्लामी जब कामयाब हो गई तो ये सारे मसाइल हल हो जाएंगे। जमात के पास हर तबके के लोग मौजूद हैं, मईशतदान मौजूद हैं, वकला मौजूद हैं, डॉक्टर्स मौजूद हैं। जमात को किसी बात की अफराद में कोई किल्लत नहीं, कोई कमी नहीं। इंशाअल्लाह ताला जमात ने बेहतरीन टीम कौमी सूबाई असम्बली की सीटों पर उतारी है और ये हमारे मंशूर के मुताबिक इंशाअल्लाह ताला सारे मसाइल का हल इसी में है। सर, आप हमें बताएंगे कि लोग जमात इस्लामी को डोनेशन तो देते हैं लेकिन वोट क्यों नहीं देते? जी, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। लोग हमें बड़े डोनेशन देते हैं, हमारी तवक्को से ज़्यादा देते हैं। कल हमारा प्रोग्राम था आरफन केयर का, तो वहाँ तकरीबन आपने भी देखा 3 करोड़ रुपया वहाँ पर इकट्ठा हो गया। हम फ़ी बच्चा 5,500 रुपया देते हैं माहाना, तकरीबन 4 करोड़। हम फ़ी बच्चा 5,500 रुपया माहाना देते हैं यतीम बच्चों को। हमारे पास 200 के करीब हमारी तादाद है। इसके अलावा हमारे यहाँ 18 गजाली स्कूल हैं, वहाँ भी 70 के करीब यतीम बच्चे फ्री पढ़ते हैं और जो फ़ीस दे सकते हैं वो भी थोड़ी फ़ीस पर पढ़ते हैं। पूरे मुल्क में 800 गजाली स्कूल काम कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा काम है 800 स्कूल चलाना। इसके अलावा हमारे अस्पताल हैं, बहुत काम हो रहा है जमात के तहत। ये टोबा टेकसिंग में 2 फिल्ट्रेशन प्लांट हैं। लवारस लाशें हम यहाँ पर दफन करते हैं टोबा टेकसिंग में। लोग हमें डोनेशन देते हैं, इसलिए लोग हमें डोनेशन देते हैं कि लोग हम पर एतमाद करते हैं कि ये सलाह फंड में जिस तरह हमें दीगर जमातों के लोगों ने, लीडरान ने भी पैसे दिए कि ये पैसे सही इस्तेमाल होंगे। अब रहा मसला वोट का कि लोग हमें वोट क्यों नहीं देते। लोग हमें सही समझते हैं, लोग हमें वोट भी देना चाहते हैं, लेकिन आप देख लें कि जब से पाकिस्तान बना है इस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए हुकूमतें आती हैं और वो लोग आते हैं जो इस्टेब्लिशमेंट को प्यारे होते हैं। फिर हालात ऐसे पैदा किए जाते हैं अखबारात, टीवी चैनल्स पर उन लोगों को, उस पार्टी को आगे लाया जाता है कि ये जीत रही है, ये पार्टी जीत रही है। लोग फिर जो पाकिस्तान बनने के बाद से जो ख़ानदान, लगारी, मज़ारी, टवाने, नून, ये जितने भी फैमिली उस वक्त MPMNA थी, वही लोग अब भी आ रहे हैं। वो बेस बदल कर इस्टेब्लिशमेंट के इशारों पर उन पार्टी में चले जाते हैं जो पार्टी आगे आने वाली होती है। तो जमात इस्लामी को ये नहीं चाहते कि ऐसी क़यादत आगे आए जहाँ सब का एहतसाब हो, कोई एहतसाब से बच ना करे, कोई कौमी दौलत लूट ना सके, कोई कौमी वसाइल इस्तेमाल ना कर सके। सब कुछ अवाम के लिए होना चाहिए, अवाम की हुकूमत में। इसलिए हालात ऐसे पैदा कर दिए जाते हैं, लोग जीतने वालों को फिर वोट देना पसंद करते हैं। अब तब्दीली आ रही है। इसकी एक और भी वजह है कि मुल्क में 75 साल से बहुत अरसा मार्शल लॉ ने भी मुल्क को चलाया है। कितना अरसा जनरल अयूब ने 10 साल चलाया, जनरल ज़ियाउल हक ने चलाया, मुशर्रफ ने कितने साल हुकूमत की। ये मार्शल लॉ कोई अच्छी बात नहीं है मुल्क के लिए। मुल्क पे हुकूमत करने का हक जमहूरी जमातों को है जो वोट के ज़रिए आगे हैं और वोट के ज़रिए वो आगे आते हैं जिनको इस्टेब्लिशमेंट लाती है। तो अगर इलेक्शन हर 5 साल बाद होते रहें तो लोगों को खरे खोटे की पहचान हो जाएगी, लोग जीतेंगे। अब आप देख लें, अब इलेक्शन हुआ, हालात ऐसे नहीं थे। इंटरफियर तो किया पीपल पार्टी ने कराची में, देख लें जमात ने वहाँ पर कितने हमारे लोग कामयाब हुए। इंशाअल्लाह ताला मेयर भी हमारा होगा। पहले भी तीन दफ़ा वहाँ हमारा मेयर रह चुका है। तो इलेक्शन होते रहें तो लोगों को खरे खोटे की पहचान हो जाएगी और इंशाअल्लाह ताला अब वक्त आ रहा है, लोग महसूस कर रहे हैं, तब्दीली को महसूस कर रहे हैं। हाल सिर्फ जमात इस्लामी लोग नारे ला रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला जमात इस्लामी कामयाब होगी। अवाम के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि अवाम ये ख्याल करें
कि कौन लोग आपसे सच्ची मोहब्बत करने वाले हैं, कौन लोग आपके मसाइल हल करने हैं, कौन लोग ईमानदार हैं, कौन आवाम की खिदमत कर रहे हैं और दूसरी तरफ कौन लूट रहे हैं, किन लोगों के पैसे बाहर के बैंकों में पड़े हैं, कौन लोग पनामा में नंगे हुए हैं, किन लोगों पर मुकदमे दर्ज हुए हैं। क्या जमात इस्लामी के जितने MP MNA सेनेटर पहले रहे हैं, क्या उन लोगों में से कभी किसी का नाम आया है? तोशाखाना किसने लूटा है? क्या जमात इस्लामी का नाम आया है? जमात इस्लामी के ईमानदार सच्चे और खरे लीडर हैं। सराजुल हक साहब वज़ीर ख़ज़ाना रहे हैं, सूबा सरहद में सेनेटर भी रहे हैं, 2 दफ़ा सूबाई असम्बली के मेंबर हैं। कभी उन पर या काजी हुसैन अहमद साहब MNA रहे हैं, सेनेटर रहे हैं। कभी किसी ने कहा है कि लियाकत बलोच साहब या फरीद पराचा साहब या सलमान भट्ट साहब या जितने भी हमारे लीडरान कराम हैं, मुश्ताक साहब आप सेनेटर हैं, सेनेटर में एक ही आवाज़ गूंजती है, अवामी मसाइल मुश्ताक साहब भी वहाँ उठाते हैं। तो लोगों को ये सोचना चाहिए, लोगों को मेरा यह पैगाम है कि खरे खोटे में तमीज़ करें, अल्लाह की रज़ा के लिए, इस्लाम के कानून के लिए, कुरान के नफाज के लिए, मुल्क की बेहतरी के लिए, ज़कात और उशर के निज़ाम के लिए, किसानों की बेहतरी के लिए जमात इस्लामी का साथ दें। इंशाअल्लाह ताला जमात इस्लामी आ गई तो सब लोगों के मसाइल हल होंगे इंशाअल्लाह ताला। जी नाज़रीन, ये थे हमारे साथ उम्मीदवार MNA मियाँ एडवोकेट शुएब, और इन्होंने हमें बताया है कि अगर ये MNA बन गए तो ये पानी, बिजली, गैस और सबसे बड़ी बात ये कि ये आवाम के लिए, महंगाई के लिए ये रिलीफ देंगे। जी नाज़रीन, इसी के साथ इजाज़त दीजिए अपनी होस्ट सोफिया सरदार को। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह निगहबान।